हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान है इसका लेसन कुल कहें तो लेसन नंबर 13 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पिछली वीडियो में हमने इसमें बात की थी क्षेत्रीय दलों का उदय या किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, है ना। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रमुख कारण क्या है, क्षेत्रीयता के कारण है। स्वतंत्रता के बाद तनाव के क्षेत्रों पर चर्चा की, पंजाब संकट पर बात की, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बात की, इंदिरा जी की हत्या किन कारणों से हुई उस पर बातें हुई, और उसके बाद क्या हुआ, फिर पंजाब समझौता, है ना, उस पर चर्चा की, पूर्वोत्तर भारत के बारे में बातें की, स्वायत्तता के लिए आंदोलन, अलगाववादी आंदोलनों पर चर्चा की, नागालैंड पर चर्चा की हमने, और बाहरी लोगों का विरोध और द्रविड़ आंदोलन, है ना, इस पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं, आज हमारा है सिक्किम का विलय। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है भारत के पूर्वोत्तर में, इसके बारे में आज बात करते हैं। छात्रों, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश, है ना, मामले अपने पास रखे, है ना। जहाँ पर राजा थे उनको अंदर शासन करने का अधिकार दे दिया। भारत का जो सुरक्षा का दायरा था वो भारत सरकार ने संभाला। अतः भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामले अपने पास रखे और वहाँ के राजा चोंग्याल को, है ना, चोंग्याल जो वहाँ के राजा थे उनको आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए हैं कि वो वहाँ पर शासन कर सकते हैं, है ना, उनको अधिकार दे रखे थे। परंतु राजा जो थे वो जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सके, नहीं रोक सके, क्योंकि वहाँ की जनता ने जब देखा कि लोकतांत्रिक देशों में, है ना, जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर जनता को ज़्यादा सुकून या ज़्यादा आराम है, तो जनता ने क्या किया, लोकतंत्र की मांग की। तथा अप्रैल 1975 में क्या हुआ, सिक्किम विधानसभा, है ना, ने क्या किया, सिक्किम का भारत में विलय के प्रस्ताव पास कर दिया। सिक्किम को भारत में विलय होने का प्रस्ताव सिक्किम विधानसभा ने पास कर दिया और वहाँ की जनता में एक जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह में जनता ने भी जो प्रस्ताव विधानसभा ने पारित किया था उस पर मोहर लगा दी। अर्थात जनता ने, है ना, भारत में विलय के लिए अपनी हामी भर दी। इस प्रकार से भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सिक्किम का भारत में विलय हो गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो छात्रों, सिक्किम के विलय में हमें कोई परेशानी नहीं आई। इसके बाद बात करते हैं गोवा मुक्ति, है ना, गोवा मुक्ति या गोवा का भारत के, है ना, संघ में विलय, भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ। छात्रों, गोवा, दमन और दीव 16वीं सदी से या 16वीं शताब्दी से ही पुर्तगालियों के अधीन थे, पुर्तगाल सरकार के अधीन थे। और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, है ना, भारत की आज़ादी के बाद भी यह तीनों पुर्तगाल के अधीन ही बने रहे। महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र भारत का अंग बन गया था, महाराष्ट्र के जो समाजवादी सत्याग्रहियों के उन्होंने क्या चलाया, उनके सहयोग से, है ना, जो वहाँ के सत्याग्रही थे उनके सहयोग से गोवा में आज़ादी के लिए आंदोलन चला। अर्थात गोवा की जनता पुर्तगालियों से छुटकारा चाहती थी, तो वहाँ पर आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया। और आंदोलनकारियों ने, जब आंदोलनकारियों का पुर्तगालियों ने दमन किया तो उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी, भारत सरकार से मदद मांगी, और दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में सेना भेज करके गोवा की जनता को आज़ाद कराया। अब गोवा, दमन और दीव संघ शासित भारत के क्षेत्र बने, है ना, भारत के संघ शासित क्षेत्र बन गए, या भारतीय संघ में गोवा का विलय हो गया, है ना, गोवा, दमन और दीव का विलय हो गया। अब एक बात क्या रही यहाँ पर, गोवा को महाराष्ट्र में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना।
गोवा अलग राज्य बना रहेगा या महाराष्ट्र में शामिल होगा। इसके लिए भी एक जनमत संग्रह कराया गया। जनवरी 1967 में जो जनमत संग्रह कराया उसमें गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के लिए इच्छा जाहिर की। तो एक गोवा एक अलग राज्य बन गया और 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये थी हमारी है ना गोवा की मुक्ति या गोवा का भारत में एकीकरण या कहें गोवा का भारत में विलय, है ना। इस पॉइंट से आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब छात्रों हम बात करेंगे कश्मीर का मसला। कश्मीर का क्या मसला है? कश्मीर के ऊपर तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ी कहानी है और हम इसको कई लेसनों में पीछे कई बार जिक्र कर चुके हैं, है ना। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उनका पेट का दर्द पूरी भारत की जनता के पेट का दर्द बना हुआ है ना। आज तक भी वहाँ पर शांति नहीं है। तो यहाँ पर जो कि हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं में संक्षेप में कश्मीर के बारे में बात करेंगे छात्रों। कश्मीर का भारतीय संघ में एकीकरण तो हो गया है ना। आप पढ़ चुके हैं किस तरह से कबायलियों ने वहाँ पर हमले किए और किस प्रकार से एकीकरण हुआ और कितना हिस्सा हमारे पास है और कितना पाकिस्तान के पास है, ये भी आप भली प्रकार से जानते हैं, है ना। परंतु स्वतंत्रता के बाद भी कश्मीर का मसला जो है एक ज्वलंत विषय ही बना रहा है ना। शांति नहीं रही। समस्या तब और जटिल हो गई कब? जब कश्मीर को अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A के द्वारा या 35A और अनुच्छेद 370 के माध्यम से संविधान में एक विशेष स्थान दिया गया। क्या स्थान दिया गया? अनुच्छेद 370 ने इसे पृथक संविधान है ना रखने का अधिकार दिया। एक पृथक संविधान सभा, अपनी संविधान सभा गठित करने का अधिकार दिया और अपना एक ध्वज है ना, झंडा, जैसा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, अपना झंडा रखने का भी अधिकार दिया। और छात्रों मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री के रूप में है ना यहाँ नामांकन किया गया, नामकरण किया गया तथा राज्य का जो राज्यपाल था उसको सदर ए रियासत के रूप में नामांकन किया गया, है ना। राज्यपाल को सदर ए रियासत के नाम से जाना गया। राज्य में अधिकांश संघीय नियमों का गैर प्रवर्तन जैसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए, है ना। राज्य में संपत्ति का क्रय करना वर्जित था, अर्थात राज्य में कोई दूसरे राज्य का या बाहर का व्यक्ति जाकर संपत्ति नहीं खरीद सकता, है ना। और जम्मू और कश्मीर राज्य की एक विशेष स्थिति को एक निशान एक प्रधान का प्रसार करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में क्या किया? अनुच्छेद 370 तथा 35A को निरस्त करने का आह्वान किया गया, है ना। भारत के जो और हिस्से हैं, दिल्ली और उसके आसपास के लोगों ने, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने एक बात रखी कि एक देश एक निशान एक प्रधान, अर्थात भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, है ना। प्रसार करते हुए वहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A को समाप्त करने की बात कही। इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान सरकार, जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसने क्या किया? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 तथा 35A का उन्मूलन करने के लिए या धारा 370 और 35A को हटाने के लिए राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया, है ना। पहले देखिए, अगर धन विधेयक हो तो पहले लोकसभा में पारित कराना पड़ता और अन्य विधेयक हो तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमारी भारतीय सरकार ने क्या किया? 5 अगस्त 2019 को
कश्मीर से धारा 370 या अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A के उन्मूलन के लिए या उसे हटाने के लिए राज्यसभा में, है ना, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया और वहाँ से पास हो गया। और लोकसभा में इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद धारा 370 तथा धारा 35A को निरस्त कर दिया गया और तथा जम्मू और कश्मीर को, है ना, केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख में विभाजित किया गया। अब जम्मू और कश्मीर को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है ना, और वहाँ पर शांति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु छात्रों, अभी तक वहाँ पूर्ण शांति कायम नहीं हो सकी है। अब बात करें हम आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं से सबक। जो आज़ादी के समय से अब तक क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरती आई हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे नागालैंड हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो, है ना। मणिपुर में तो अब भी चल रहा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, है ना। समय समय पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण कुछ ना कुछ होता है। इनसे हमने क्या सबक सीखा या हमें इनसे क्या सबक सीखना चाहिए, है ना। क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं छात्रों। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत ही जो विशेष क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनकी बातें निकल कर आती हैं, वरना हमारे मंत्री दिल्ली में रहते पता भी नहीं लगेगा कहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत जरूरी हैं, इनसे भी देश को मजबूती मिलती है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को, है ना, अपनाना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें पहल करते हुए कई सारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को हल करने के लिए बातचीत की। कई समझौते उनके द्वारा आपने से पढ़े, लालडेंगा समझौता, हरचंद सिंह लोंगोवाल समझौता, राजीव गांधी के बीच जो अन्य, है ना, कई प्रकार के इस प्रकार के समझौते उन्होंने किए हैं जो एक आने वाले समय के लिए एक सबक या एक राजनीतिक सीख का काम करेंगे। और सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना चाहिए। सत्ता की जो साझेदारी है वो सभी के लिए हो, सभी में बराबर हो, अर्थात सबको उसमें सहयोग करने का हक मिलना चाहिए। और क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं उनको सभी क्षेत्रों के विकास में देखना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के डेवलपमेंट या विकास में समानता बनी रहे। वो थोड़ा बहुत तो 19-20 हो जाता, पर ऐसा नहीं 10 और 20 का अंतर हो जाए। कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएं और कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे आ जाएं। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय आकांक्षाएं अवश्य उभरेंगी। और कभी कभी ये इतना विकराल रूप ले जाती हैं कि अलगाववादी जैसे आंदोलन हो जाते हैं और सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अतः, है ना, क्षेत्रीय असंतुलन पर हमारी सरकारों को नियंत्रण रखना होगा। छात्रों, इस पाठ में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।